नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम निफ्टी मेटल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले 2 साल में मेटल सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कोविड के टाइम पे सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फार्मा बहुत अच्छा करेगा, उसने तो अच्छा किया, लेकिन उससे ज़्यादा मेटल सेक्टर ने परफॉर्म किया। इतनी तेज़ी थी कि आपको ऐसे कोट्स घूमते हुए नजर आते थे कि स्टील इज़ द न्यू गोल्ड, स्टील की चमक सोने से भी ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल आप देख सकते हैं 8% की गिरावट एक दिन में नजर आई है और एक स्टॉक में नहीं, पूरा इंडेक्स आपको 8% नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये रीज़न जान लेते हैं कि इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दी है आयरन ओर पर 50% तक और स्टील इंटरमीडियरीज में 15% तक। तो क्लियरली यही वो रीज़न है कि आपको इतनी गिरावट नजर आती है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के हिसाब से जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, इससे इन्वेस्टर्स को एक नेगेटिव सिग्नल पहुंचता है। सेक्टर का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उस पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। एनालिस्ट का मानना है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है तो डोमेस्टिक सप्लाई आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे प्राइसेस आपको कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। और टाटा स्टील, JSW स्टील जैसी जो कंपनीज है जिनका ओवरऑल सेल्स 15 से 20% का एक्सपोर्ट से आता है, इस पर आपको ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए यही वो शेयर्स है जो कि सबसे ज़्यादा नीचे जाते हुए नजर आए। तो गवर्नमेंट ने निर्णय एक्चुअली इसीलिए लिया है क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक प्राइसेस जो चल रहे हैं स्टील के, उसे कंट्रोल में लाया जाए। आपको पता ही होगा स्टील के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो उसे कंट्रोल करने के लिए सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी है तो डोमेस्टिक मार्केट में आपको सप्लाई बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण ऑटोमेटिकली आपको प्राइसेस कम होते हुए नजर आएंगे। तो यही वो रीज़न है कि आपको मेटल सेक्टर में अभी फिलहाल गिरावट देखने को मिली है। लास्ट ऐसा 2008 में हुआ था, तब भी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा भाग गए थे। उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने यही निर्णय लिया था। तो इससे मेटल सेक्टर जो कंपनीज है उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको इंपैक्ट देखने को मिल जाता है, पर्टिकुलरली उन कंपनीज पे जहां पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हैवी यहाँ पर बिजनेस होता है। 15 से 20% देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट पे होता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। ये एक साइक्लिकल सेक्टर है, यहाँ पर ऐसा होता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर भी कमोडिटी का बिजनेस होता है तो कमोडिटी के प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट वहाँ पर इंटरफियर करते ही है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। इन्फ्लेशन आपको पता ही है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर स्टील के प्राइसेस नीचे आते हैं तो इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती है उस सबके प्राइसेस में आपको कूल ऑफ देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमें यह निर्णय आता हुआ नजर आता है, लेकिन इससे जो स्टील कंपनीज हैं, मेटल कंपनीज है, उसके प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट आएगा। इसलिए वहाँ पर फिलहाल हमें यहाँ पर गिरावट वाली सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। निफ्टी मेटल का चार्ट आपके सामने आप देख पाएंगे। चार्ट देखकर आपको एक झलक में पता चल जाएगा कि ये कोई ऑल वेदर सेक्टर नहीं है जहां पर हम निवेश करके छोड़ देते हैं। साइक्लिकल सेक्टर है, गिरावट होती है, तेजी आती है, गिरावट होती है। इसमें कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है और फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है। तो एक चार्ट देखकर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर आपको कभी ना कभी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है और फिलहाल हमें प्राइस वही इंडिकेट करता हुआ नजर आता है। इतनी अच्छी रैली देखने को मिली, कंटिन्यूसली आपको ये इंडेक्स ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल सबसे पहला इंडिकेशन हमारा ये हो जाता है कि एक इतना बड़ा कंसोलिडेशन देखने के बाद जो ब्रेकआउट हुआ है वो आपको कुछ ही समय में फेल होता हुआ नजर आया। ये हमारा पहला इंडिकेशन हो जाता है और फिलहाल हमें एक ट्रेंड लाइन टूटती हुई नजर आती है। ये ट्रेंड लाइन मैं आपके सामने ड्रॉ करना चाहूंगा। ये ट्रेंड लाइन आप देख पाएंगे, यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और यहाँ से ऊपर भी जाता है, लेकिन फिलहाल हमें ये ट्रेंड लाइन भी टूटती हुई नजर आई। तुरंत आपको ये इंडेक्स यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आया, एक वीक शांत हुआ और फिलहाल तो शुरुआत ही हुई है। इस लो के नीचे आपको ये जाता हुआ नजर आता है, तो ये हमारा दूसरा सिग्नल भी हो जाता है। और फिलहाल हमें यहाँ पर एक लास्ट होप नजर आती है कि एक सपोर्ट अभी भी बचा हुआ है। ये जो लो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट अभी भी हमें इंटैक्ट नजर आता है। जैसे ही आपको ये इंडेक्स 5000 के नीचे जाता हुआ नजर आएगा तो आपको यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी मेटल आपको बियर रन में जाता हुआ नजर आ सकता है और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, साइक्लिकल सेक्टर है, ऐसा ही इसमें आपको देखने को मिल जाता है।
टाटा स्टील के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि 1500 के लेवल से गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील में हमारा पहला इंडिकेशन कौन था कि यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली है, तो यहाँ पर इसका जो एक स्ट्रक्चर हमें ये टूटता हुआ नजर आया, ये हमारा पहला इंडिकेशन था। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ से ये बेरिश हो गया है तो ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो यहाँ पर बुलिश ही चल रहा था। उसके बाद आपको ये लेवल टूटता हुआ नजर आया, फिर कॉन्सोलिडेट किया, वापस ऊपर गया और फिलहाल हमें ये लेवल भी टूटता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, तो यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली और फिलहाल आपको ये जो अल्टीमेट सपोर्ट था वो भी टूटता हुआ नजर आता है। सारे लोज यहां पर आपको टूटते हुए नजर आए हैं, उसके नीचे आपको ये क्लोज भी होता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहां पर भी आप देख पाएंगे क्लियर कट आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई पड़ता है। इसके हिसाब से आपको अच्छी खासी गिरावट टाटा स्टील में दिखाई पड़ सकती है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर भी क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये नीचे जा सकता है। नीचे से आपको इतनी अच्छी रैली देखने को मिली है, बीच में कोई पॉज नहीं है, बीच में यहाँ पर लास्ट मंथली चार्ट पर यहाँ पर इसने पॉज लिया था जो कि अप्रॉक्सीमेटली 750 का लेवल है। करंट मार्केट प्राइस से भी ये 25% नीचे के लेवल्स हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मेरा एक व्यू ये है कि अभी एक ही महीने में इतनी गिरावट हुई है, हायर लेवल से आया है, तो ये ब्रेकडाउन ऐसे कंटिन्यू हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, सेंटिमेंट भी ऐसा है, साइक्लिकल सेक्टर है, होने को हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्राइस के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत कॉन्सोलिडेशन, 1000 रुपये का एक राउंड ऑफ लेवल है, थोड़ा बहुत ये टाइम स्पेंड करके वापस आपको नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख पाएंगे एक ही झटके में नीचे आया है। यहाँ पर नीचे आया, इसने ये कॉन्सोलिडेट किया, फिर नीचे जाता तो समझ में आता, लेकिन एक ही झटके में आपको ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आया, तो थोड़ा सा बाउंस बैक, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रेंड यहाँ पर वीक हो चुका है, वो हमें क्लियरली दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से हो सके उतना एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। सेल ऑन राइज वाला स्टॉक हो चुका है, साइक्लिकल सेक्टर है, टाइम टू टाइम एग्जिट करना जरूरी है, वरना वापस आपको पूरा बेयर साइकिल भी फेस करना पड़ सकता है। तो ये तो मेरा व्यू है, देखिए मेरा व्यू गलत भी हो सकता है। तो मेरा व्यू गलत कब होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वापस मैं बुलिश कब हो जाऊंगा। जैसे ये स्विंग लो आपको टूटता हुआ नजर आएगा, हम थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जब तक ये लेवल, ये हाई नहीं टूटता है तब तक एक्सट्रीमली बुलिश यहाँ पर नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत बुलिश हम यहाँ पर 1200 के ऊपर होने के बारे में सोच सकते हैं। JSW स्टील के बारे में बात करते हैं। JSW स्टील में आप देख पाएंगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 570 से करके 600 का जोन था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये भयंकर रैली हुई, उसके बाद एक छोटा सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया, तो ये 600 का लेवल हो गया। उसके बाद ये लेवल तो आपको टूटता हुआ नजर आया, लेकिन तुरंत बाउंस बैक आया। तो जहाँ से बाउंस बैक आया वो 570 का लेवल था, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ब्रेकआउट फेलियर हुआ। ये आपको वीक सिग्नल यहाँ पर नजर आया, यहाँ से नीचे आता हुआ नजर आया, और फिलहाल ये लेवल टूट चुका है। 570 का लेवल भी आपको टूटता हुआ नजर आया, उसके नीचे की क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट में भी आप देख पाएंगे बहुत ही ज्यादा क्लीन सेटअप आपको नजर आता है। एक अच्छा खासा 1 साल का इसने सपोर्ट लिया था 600 के लेवल पे, जो कि टूट चुका है, और फिलहाल यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है नीचे के साइड पे भी, क्योंकि ये लेवल आपको क्लियरली आता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 450 का लेवल है, जहां से आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की शुरुआत होती हुई नजर आई। लेकिन मंथली चार्ट में आप देखिए, जैसे मैंने आपको टाटा स्टील में बताया, एकदम से गिर चुका है तो आपको थोड़ी बहुत रिकवरी मिल सकती है। हायर लेवल से ये आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। एक चीज समझ लीजिए, कोई सपोज ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस मान लीजिए। अगर स्टॉक यहां पर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसा कोई ब्रेकआउट होता है, उस पर हम ज़्यादा भरोसा रख सकते हैं। अगर ये नीचे से आया, कंटिन्यूसली भाग गया, तो यहाँ पर कभी भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। सेम ऐसा सपोर्ट टूटने के टाइम पे भी होता है। सपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से अगर ये नीचे जाता है तो हम मान सकते हैं कि आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से गिरना ये शुरू हुआ है, कंटिन्यूसली चला है, तो कभी भी आपको यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आता है, कंटिन्यूस फॉल यहाँ पर पिछले कुछ समय में हमें देखने को मिला है। तो थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसे हमें बुलिश नहीं मानना चाहिए, एक शॉर्ट कवरिंग रैली माननी चाहिए। यहाँ से वापस ये नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पर बुलिश कब हो सकते हैं? जब ये 650 के ऊपर जाता है, तब थोड़ा बहुत बुलिश होने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो अभी एग्जिट करना ही चाहिए। ये वीडियो मैंने आपके इसलिए शेयर किया है क्योंकि सब लोग खरीदारी की राय तो देते हैं कि भाई यहां पर एंटर करना चाहिए, लेकिन मार्केट में एग्जिट स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होता है। भाई मार्केट में थोड़ी पैसा रखना है, घर पे भी लेके जाना है, तो एट लास्ट एग्जिट करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और टाटा स्टील मैंने शेयर किया था जब वो 250-300 के आसपास चल रहा था। साइक्लिकल सेक्टर है, हमने वहां पर अच्छे लेवल्स पे खरीदा भी था,
इसीलिए हमने शेयर किया था कि साइक्लिकल सेक्टर है, खराब टाइम पे ये साइक्लिकल सेक्टर के स्टॉक्स में खरीदारी करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा बहुत ही अच्छा होता है। इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बना कर दिए हैं। आप वो वीडियो देखेंगे पुराने वीडियोस में, जब मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था तब भी हमने डिस्कस किया था 250-300 पे खरीद सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एग्जिट करने का टाइम भी आ चुका है, इसलिए वीडियो के द्वारा मैं शेयर कर रहा हूँ कि अभी यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलरेडी अच्छी रैली दिखाई है, एग्जिट करना चाहिए। अगर आपने हायर प्राइसेस पे खरीदा है, मेरे हिसाब से लॉस स्वीकार करना चाहिए। ये मेरी एनालिसिस है, आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। मैं अगर यहाँ पर 650 के ऊपर स्टॉक जाता है मैं वापस बुलिश हो जाऊंगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ऐसा नहीं कि मैं बियरिश हूँ, जो लेकिन फिलहाल दिखाई पड़ता है उसके हिसाब से जो मेरा व्यू है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।